हेलो नमस्कार साथियों, मैं आपका साथी संजय रतिवाल। मैं आप सभी का हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म द्रोणा पीसीएस पे हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ मंगल कुशल हो। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं राजस्थान कला एवं संस्कृति के अंदर जो हमारा टॉपिक चल रहा था, राजस्थान के आभूषण। महिलाओं के आभूषण चल रहे थे, सर के आभूषण कर लिए थे हमने, नाक के, कान के, गले के और दांत के आभूषण की बात की थी, बाजू के आभूषण की बात कर ली थी। आज हम बात करने वाले हैं हाथ के आभूषण। ये जो हाथ होता है, कलाई होती है, इस पे कौन कौन से आभूषण पहने जाते हैं, इसकी हम बात करने वाले हैं। तो लिखते हैं हाथ की, हाथ के आभूषण। कुछ हद तक हाथ के आभूषण के बारे में हम जानते हैं कि हाथ के आभूषण कौन कौन से हैं। जैसे हम पहनती हैं हाथ के अंदर, देखते हैं, पहनाते हैं, है ना। शादी विवाह के समय लेके जाते हैं, फिर उसके साथ में फेरे लेते हैं। वो एक है जिसको बोलते हैं क्या साथियों, एक आभूषण है जिसको बोलते हैं साथियों चूड़ा। और इसी चूड़े का जो छोटा रूप होता है उसे बोलते हैं चूड़ी। अगर आप शादी विवाह के अंदर फेरों तक के समय में रुके हैं, तब आप देखते हैं कि दूल्हे व दुल्हन के जो फेरे होते हैं वो चूड़े को साथ में लेके होते हैं, है ना। तो ये वो ही चूड़ा है जो एक हाथ का आभूषण है। और महिला इन आभूषणों को इसलिए पहनती है कि उसके सौंदर्य की जो निखार है वो अत्यधिक दिखे, यानी सोहनी नारी दिखे। और नारी जब सुंदर दिखती है तब आपको पता है क्या होता है। समझ गए बात मैं क्या कहना चाहता हूँ, बाकी ज्यादा नहीं। आगे हम करें, हाथ के अंदर पहले आभूषण पहने, चूड़ा पहन लिया मान ली, और हाथ से ही बात करी। हाथ के अंदर पंजाबी हम कहते हैं बंगड़ी, क्या कहते हैं, बंगड़ी कहते हैं। बंगड़ी भी क्या की है, हाथ की है, तो ये भी ध्यान में रखना। अरे पंगड़ा के दे दे पंजाबी की, दो बातें नाच दे, दो पैन के अंदर है यार जलंधर, है नहीं, लेकिन वो पंगड़ा है, ये क्या है, बंगड़ी है। अभी इसको बना देते हैं बंगड़ी, क्या, बंगड़ी। और देखो और क्या बात करी, और हाथ में क्या पहना जाता है। हमने पहले पढ़ा था छेल कड़ी, क्या पढ़ी साथियों, छेल कड़ी। छेले ने लाके दी छेली को, इसीलिए क्या थी, वो छेल कड़ी थी। उस छेल कड़ी को कहाँ पे पहनती हैं, उस छेल कड़ी को कहाँ पे पहनते हैं मेरे साथियों, कान के अंदर पहनती हैं। छेला किसके लिए लेके आया था, कान के लिए। अब छेला लेके आया हाथ के लिए, क्या लेके आया है, छेला हाथ के लिए लेके आया है, यानी छेल कड़ो लेके आया। छेलो के ले गए हुए, छेलो ले गए हुए, कड़ो ले गए हुए, की खातर ले गए हुए, छेली खातर ले गए हुए। छेलो के ले गए हुए, कड़ो ले गए हुए, की खातर ले गए हुए, आपकी छेली खातर ले गए हुए। छेली हाथ में गालियों में, कड़ा ने दबा के बोलेगी मैंने कि मेरे छेला मैंने लिया के दियो है छेल कड़ो, के लिया के दियो है छेल कड़ो, थे भी दे गया है भाई, थे भी दे गया। टाइम आन पर, टाइम आन पर थे के ले चुका, मैंने पूरी पूरी उम्मीद है ले चुका, तो ले चुका, निश्चय तो थान बेरो है रिपिया सागर ले चुका। अरे भैया क्या लेके आया, 2 लाख लाया हूँ, नहीं 2,70,000 में जाऊं, वैसा समझ गया। हाँ भैया चावल बनाए हैं, नहीं खाना, आगे चलती। और बात करें हमें, और बात करें, और किसको कहते हैं जो हाथ में पहनते हैं, चूड़ा आ गया, चूड़ी आ गई। और हाथ में क्या पहनते हैं, और कहते हैं वो फिल्म में नाटक में कहते नहीं क्या, मेरे वो कंगन जलाना, क्या करना, मेरे वो कंगन जलाना, यानी कंगन से कंगना की बात करें। कंगन भी लिख लो, लो कंगन भी कोई बड़ी बात को नहीं होगी, हाथ को ही है। कंगना व कंगन की बात करें तो ये क्या है, ये भी हाथ का आभूषण, क्या है, हाथ का आभूषण। और बात करें, हमें अचार डालते हैं किसका, आंवले का। आंवला जो है ये एक हाथ का आभूषण है, ये ध्यान रखिएगा। आंवले का अचार डालती हैं, लेकिन आंवला क्या है, हाथ का आभूषण भी है। ओनली खाने खाने का नहीं है, पहनने का भी एक आभूषण आता है। कौन सा, कौन सा, गोखुर आता है। अच्छा इधर लगाती हूँ की मात्रा, लो गोखुर, क्या, कौन सा आभूषण है, गोखुर। गोखुर के बारे में बात करें सर, और हाथ में क्या पहना जाता है, और हाथ में पहना जाता है साथियों पछेली,
क्या पहनी जाती है? पछेली जो है ये भी हाथ का आभूषण है, ये हाथ के अंदर पहना जाता है। फिर बात करें नोगरी की, किसकी साथियों? नोगरी की। नोगरी भी हाथ में ही पहना जाता है। क्या है? नोगरी भी हाथ में ही पहना जाने वाला आभूषण है। और देखते हैं हम, एक और आता है गजरा। नाम सुना है ना आपने? गजरा। गजरा कहाँ पे पहनते हैं? हाथ में पहनते हैं गजरा। कहाँ पे? हाथ में पहनते हैं गजरा। ये भी बात ध्यान में रखना। और लिख लो एक है, और लिख लो साथियों, बल्लिया। क्या लिख लो? बल्लिया लिख लो। ये जो आभूषण है, इन आभूषणों को हम कैसे पहनते हैं? हाथ में पहनते हैं। हथफूल लिखा है क्या? हथफूल में लिखो भाई। हाथ का आभूषण है, हाथ से पता चल रहा है किसका है? हाथ का है हथफूल। लो जी। चूड़ा, चूड़ी, बंगड़ी, छेलकड़ो, कंगना, कंगन, आंवला, गोखूर, पछेली, नोगरी, गजरा, बल्लिया, हथफूल, ये क्या है? ये सारे के सारे मेरे साथियों हाथ के आभूषण। इसके हाथ के आभूषण है। अब हाथ के आभूषण देखो, हम यहां से चले से सर, नाक, कान, दांत, उसके बाद में बाजू आ गई थी, गला, गले, पहले गले पे गए फिर बाजू पे गए, अब हम पहुंचे हाथ पे। अब हम हाथ से थोड़ा नीचे उतरेंगे तो कहाँ पे आ जाएंगे? हाथ की अंगुलियों पे आ जाएंगे। किस पे आ जाएंगे साथियों? हाथ की अंगुलियों पे आ जाएंगे। तो हाथ की अंगुलियों की बात करें कि हाथ की अंगुलियों में कौन सा आभूषण पहना जाता है, तो चलते हैं हाथ की अंगुलियों पे। तो क्या देखें साथियों? हाथ की अंगुलियों के आभूषण देखते हैं। तो चलते हैं हाथ की अंगुलियों से, हाथ से आगे चलेंगे तो हाथ की क्या आ जाएगी? हाथ की आ जाएगी साथियों अंगुलियां। क्या आ जाएगी? अंगुलियां आ जाएगी। हाथ की अंगुलियों के आभूषण की बात करें तो क्या क्या पहनती हैं हाथ की अंगुलियों में? सारों पहला आप अपनी भाषा का मायने चाला हाँ के पेरा हाँ बी की बात करा तो सारों पहला के पेरा हाँ साथियों बिनती पेरा। के पेरा हाँ अपनी भाषा में ध्यान बिनती पेरा। क्या पहनती हैं? बिनती पहनती हैं। इन बिनती नहीं थोड़ा सा शुद्ध कर दिया तो के बन जाए अंगूठी बन जाती। क्या बनती है? अंगूठी बन जाती। लो अंगूठी बन गया। इस जब अंगूठी को हम पंजाबी भाषा में लेके चले तो इसको क्या कहते हैं साथियों? मुंदड़ी कहते हैं। क्या कहती हैं? मुंदड़ी। और इस मुंदड़ी पे गाना भी है, मुंदड़ी बनाई फिरे ते विच नग जड़वाई फिरे, है नी? आ मुंदड़ी है जिकी मा नग हुआ है, और नग देने के बाद में थारा नग जड़ जे के हो जे है। जद थे मुंदड़ी नग गाड़ी देते हो, जद ताड़ा नग जड़ जे है बेरो है किया जड़ जे ते सारा समझदार हो। जगह नग लाग रही है अभी टाइम आ जाएगा बिना नग जड़ जाएगा, और जगह नहीं जड़ा है तो भैया समझ लियो भी मुंदड़ी की काम की बढ़िया। ठीक है, आगे चलो। मुंदड़ी दे दी, मुंदड़ी से ही आता है मुद्रिका। क्या आता है साथियों? मुंदड़ी से ही आता है मुद्रिका। क्या आया? मुद्रिका। अब बात करें हम, एक होता है दामना। क्या होता है? दामना। और एक होता है दामनी। क्या होती है? दामनी। जी हाँ, बामण रे बामणी, यानी जाट रे जाटनी, कुमार कुमार गला रे कुमारी पियई। दामना, दामना का सगा कौन है? दामनी है। आदमी लुगाई दोनों है। जोड़ो ध्यान में रख। क्या है? क्या है? जोड़ो है। दामनो दामनी जोड़ो है। और देखो, और अगर लिखो हाथ की आवे अरसी। क्या आवे? अरसी। अरसी है आ हाथ के अंगुलियां की है। अंगुलियां के गणा आपा अपन कोई पूछ लिया कि तेरे हाथ में कितनी उंगलियां हैं, दोनों हमारे आपा काम 10, वास्तव में कितनी है? 8। जब आप 10 के वहां यदि अर्शिन भी हाथ की अंगुलियां में गिनागा, लेकिन ये वास्तव में किसकी है? अंगूठे की। किसकी है? अंगूठे की है अर्शी। ये जो हाथ का आभूषण, अंगुलियों का आभूषण है, इसे अंगूठे में पहना जाता है। और वो क्या की है? अंगूठे की बिंटी को नहीं, अंगूठे को की है? बिंटो है। की है? बिंटो है। पहले हमने पढ़ा हथ फूल, किसके लिए? हाथ के लिए। अब हम अंगुलियों में आए हैं, तब हम पढ़ेंगे हथ फल। क्या पढ़ेंगे साथियों? हथ फल। क्या पढ़ेंगे? हथ फल पढ़ेंगे। क्या है ये? हाथ की अंगुलियों में पहने जाने वाला आभूषण है। हथ से याद रखो हथ पान। क्या साथियों? हथ से ही याद रखना है
हथपान, क्या रखना है, हथ से ही हथपान याद रखना है। अब हम यहां तक आ गए तो एक याद और रख लेना, खड़दावना, पावना एंड खड़दावना। क्या, पावना आएगा हाथ की अंगुली की बिंटी लेके आएगा अपनी पावनी के लिए, यानी अपनी लुगाई खातिर वो क्यों ले वो खड़दावना ले वो, ठीक है। आगे देखो बात करते, इतनी सी बात की हाथ की अंगुलियों की, अंगुलियां घड़ी कोनी, बिंटी अंगूठी मुंदड़ी मुद्रिका, बिंटी अंगूठी मुंदड़ी मुद्रिका, दामना दामनी अरसी हथफल हथपान खड़दामना। आगे चला, जब हम अंगुलियों तक आ गए, इसके बाद में आप बॉडी पे बताओ कहीं और आभूषण पहने जाते हैं क्या? जी सर हाँ। कहाँ पे? कमर पे। कहाँ पे पहने जाती हैं? कमर पे पहने जाती हैं। पतली कमरिया तेरी ओए ओए, चलते हैं मोए मोए, कमर के आभूषण, बल्लम तोरी पतली कमरिया। चलो फिर कमर के अंदर देखते हैं कौन कौन से आभूषण पहने जाते। आपा छोटा होता जब अपनी मम्मी के ठोक देती अपनी कमर का मत तागड़ी के ठोक देती, तागड़ी, इस तागड़ी के लिए पढ़ती हैं हमें किताब के अंदर की तागड़ी सोने चांदी की होती है भाई ना सोने चांदी की तागड़ी नहीं होती। तागड़ी एक रेशम के काले डोरे की होती है जिसके अंदर चांदी के वो घुंघरू डाले होते हैं। और आज छोटे होते थे तब कमर के अंदर तागड़ी, कमरिया मेरी मोई मोई, अरे यूं बस आजाद बागी हुए घूमते थे गांव में। पता है आपको बागी कैसे होते? अरे भाई बचपन बचपन है, उस बचपन में ही मजे हैं, कोई टेंशन नहीं है। आज बनियान में खड़ी है, कोई रिश्तेदार आए तो भाग के तो मतलब शर्ट पर है, उस समय आपको पता ही है, कोई आए कोई जाए, हम आजाद परिंदे, बस माटी लाती हिंदू चल मेरा भाई। बात तागड़ी दिखी है, अखट बांधता हा कमर पर बांधता, तागड़ी, इसी को तागड़ी, आ तकड़ी भी लिख दिया हुआ है अपनी भाषा में। तागड़ी जिकी है, तागड़ी खट बांधा हा कमर पर बांधा, आ तागड़ी सारा ही बांधा है, पुरुष महिला दोनों। आगे बात करें षटका, आपने ऐसे नाटक फिल्म सीरीज बहुत देखी है जिंग माई ने की वह घर की दादी हुआ या घर की सासू हुआ है, बिंग के कमर पर एक षटको बांधड़ो हुआ है, बिंग माई ने किए हुआ है चाबियां को गुच्छो लटकाएडो हुआ है, यानी अठे नेफे के अंदर गाल के चाबियां गुच्छो लटकाएडो हुआ है, ठुमक ठुमक के चलती है। ओए होए तेरा ध्यान किधर है? घर की चाबियों का गुच्छा इधर है, चले आओ हमारे सटके की तरफ चले आओ। तो क्या करना है? सटका, सटके में क्या है? चाबियां लटकी रहती है, चाबियां लटकी रहती हैं। इसे भी कहाँ पे पहनती हैं? कमर पे पहनती, कहाँ पे पहनती हैं? कमर पे पहनती हैं। कमर से ही याद आया एक और कैसे आभूषण है जिसको कहती हैं कणकती। क्या कहती हैं? कणकती। ये आभूषण भी कमर का है। क्या है? ये आभूषण भी कमर का है। छटका हो गया, तागड़ी हो गया, कणकती हो गया, एक आभूषण और लिखो चौथ। आज तक रखते आए हैं चौथ माता का व्रत, अब क्या करना है? चौथ आभूषण याद रखना है, किसका? कमर का। चौकोर जालियों की जंजीर होती है चांदी की, आजकल ये देखा नहीं, आजकल डांसर देखा आप स्टेज पर जब हम जाली सी पेड़ी है नहीं, कमर पर जाली सी पेड़ी है, बात समझ लो आई है। चांदी की जंजीर की बनी जालियों की तरह होती है, चौकोर होती है, कमर पे पहनने जाने वाला आभूषण क्या है? तागड़ी सटका कणकती चौथ, तागड़ी सटका कणकती चौथ। एक और लिख लो कंदाड़ा, कमर का कंदाड़ा याद आ गया, लिखो भी कंदाड़ा। कंदाड़ा भी क्या है? कमर का ही आभूषण है। अब जब हम कमर पे आ गए तो कमर के बाद में नीचे चलते जाएं तो कहाँ पे आभूषण पहनेंगे भाई? पाँव पे पहनते हैं आभूषण। कहाँ पे पहनती हैं?
पाँव पे यानी पग पर, पैर में आभूषण पहना है तो पैर के आभूषण की बात करते हैं साथियों। किसके? पैर के आभूषण। पैर में क्या क्या पहनती हैं भाई, जल्दी जल्दी बताओ। पायल पहनती हैं, जिनापा के का पायजेब के वहां लिख लो फिर। पायल, पायलिया शोर मचाए, है ना पायल। और जब पैर के अंदर बड़ा कड़ा पहन लेती है ना, बड़ा कड़ा, तो उसको कहते हैं कड़ा। और हाथ में पैर लिया, वो भी कड़ो। लेकिन ध्यान में रखना, पैर के अंदर चांदी का एक इतना बड़ा डालती है, विश्व कड़ो, वो है असली कड़ो, बाकी तो कड़ियां हो गए। और बात करो पांव के अंदर पहनते हैं लंगर, और लंगर वैसे होता है जहाज के अंदर, जो जहाज को रोकने के लिए समुद्र में नीचे ठोका जाता है। लोहे की जंजीर होती है मजबूत, उसको नीचे छोड़ दिया जाता है और वो जहाज की गति को धीरे करने में सफल होती है, उसको कहते हैं लंगर। लंगर लगाना, एक लंगर हुआ लंगर खाना, और एक लंगर होता है पहनना। तो लंगर, लंगर एंड लंगर, लंगर एंड लंगर, लंगर, है नी। हाँ बस। तो पैरों के अंदर बात करी हम, पायल, कड़ा, लंगर। एक आभूषण लिखो नेवरी। कहाँ पे? पांव के अंदर। क्या पहनी? नेवरी पहनी। एक वो गाना हो रहा नहीं, रमझोल गड़ा दी, तो रमझोल निकलियो, ये भी पांव की है। क्या है? रमझोल। ये रमझोल जो है आ पायजे भी मानो, ये मानो पायजे भी मानो, रमझोल जो है, तो ये रमझोल भी ध्यान में रखना है, रमझोल भी ध्यान में रखना है। आगे बात करें हम, और झांझर। झांझर, झांझर पंजाबी में क्या है नी। झांझर के बाद में लिखो टणका। क्या लिखो? टणका। टणका जब महिला पहन के चलती है तो इससे टणक टणक की आवाज आती है। किसकी? टणक टणक की आवाज आती है, इसीलिए टणका कहते हैं। झांझर में झन झन की आवाज आती है। रात में मूविया में की आवाज है छन न न छन, बा क्या आवाज? झांझर की आवाज। क्या आवाज? झांझर की आवाज आवे है। हर जगह टणक टणक की आवाज आवेगी, पैर गमा पैरडी, मतलब गुगरिया सा घायलड़ा हुआ है जब वे चल रहे हैं, टणक टणक की आवाज आवे है, बे की आवे है, टणके की आवाज आवे। एक और लिखो, पाँव में डाल के खतरनाक तरीके से नाचने वाले को कहती है कि खतरनाक नृत्यकार है। वो क्या कर देता है? पायजेब, बरकड़ा, लंगर, नेवरी, रमझोल, झांझर, तड़का सब तोड़ देता है। तो एक आभूषण होता है तोड़ा। क्या होता है? तोड़ा। ठीक है। इसी तोड़ा को तोड़ो भी कहती हैं, ध्यान में रखना। तोड़ा को तोड़ो भी कहती हैं, तोड़ा को तोड़ो भी कहती हैं। एक आभूषण अंतिम बचता है हीरा नामी। क्या? हीरा, हीरा नामी आभूषण है। ये हीरा नामी भी किसका है साथियों? पांव का आभूषण है। किसका है? पांव का आभूषण है। ये ज्यादातर बात करी हम ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं व आदिवासी महिलाएं जो है ये पहनती है। आदिवासी महिलाएं जो है ये हीरा नामी आभूषण को पहनती है। एक आभूषण आया है बीच में, देखो नेवरी। नेवरी, अगर आप मध्यकाल के अंदर जाके किसी राजा की इमेज चित्र देखते हो, राजा अगर घोड़े पे बैठा है, तब आप एक नोटिस करना कि राजा का जो घोड़ा है ना, राजा का जो घोड़ा है, उस घोड़े के दो आगे के पांव, घोड़ा नहीं भाई, घोड़ी की बात करें, क्योंकि महिला के आभूषण चले तो महिला की बात करते हैं ना, घोड़ी की बात करें। राजा की जो घोड़ी है उसके आगे के दो जो पांव है ना, उसके अंदर आपको दोनों पांव के अंदर नेवरी मिलेगी। दोनों पांव में क्या मिलेगी साथियों? नेवरी मिलेगी। अगर आपको मिले एक पांव में नेवरी, एक पांव में नेवरी, तब ये समझ लेना राजा का नहीं है साथियों, राजकुमार का है, प्रिंसेस का है। किसका है? हाँ लो। अब हम बात करें एच मुलर की।
इस एच मुल्लर ने बहुत से चित्र बनाए हैं। इस एच मुल्लर ने हमारे बीकानेर के प्रिंस बीका का चित्र बनाया है, और बीका जो है ये उस समय राजकुमार था, उस समय का चित्र है। इसने बीका को घोड़ी पे दिखाया और घोड़ी के पांव में नेवरी है, एक ही आभूषण है। और कुछ समय पहले की बात है, पुरानी बात है, ऐसे सुनते हैं कि ऐसी घटना हुई थी बीकानेर के अंदर कि बाहर से फॉरेन से लोग देखने आए थे हमारे किले को, बीकानेर वाले को, और वहां पे ये प्रिंस बीका की इमेज लगी हुई थी। तब उन्होंने देखा और उन्होंने देखा क्या यार इमेज बनाने वाले मूर्ख हैं, सोना बाबू से बात करते हुए इमेज बना रहा था क्या? कैसे? कह रहे इसके एक पाँव में तो ये छनछना सा डाल दिया, दूसरे में डाला ही। तो बताने वाला था ना, जो बताने वाला था वो समझदार था, उसने मन ही मन में पहले तो ऐसे खतरनाक तरीके से गाली गलौज किया, उसको पता ही नहीं आ जाती है मुंह उठा के। उसने कहा अब अंग्रेजा नान बेरो है, अंग्रेजी है वह हिंदी है, वो जोर जोर बोलियो कहीं खतरी का है, बिना कल का मुंह बाणो फिर ठंडा को नहीं सुपारी खेटा भेद को स्वाद के भेड़ना खेटा सुपारी को स्वाद के हुए। तो फिर बन बतायो आप कहानी यह है कि अगर एक पाँव के अंदर नेवरी आभूषण तो है, ये उस समय राजा नहीं था, राजकुमार था। इमेज पहचानने का तरीका है ना, और दोनों पाँव के अंदर है तो ये राजकुमार नहीं राजा है, ऐसी बात है। फिर को अच्छा या समझ आ गया ना, या तो भाई बात है नेवरी का ध्यान में रखना। अगर घोड़ी की एक पाँव में नेवरी पहनी है तो वो क्या है? राजकुमार है। दोनों पाँव में नेवरी है तो वो राजा है। अब जब पाँव की बात कर ली तो पाँव की अंगुलियों की भी बात करती है। पाँव की बात की तो पायल, कड़ा, लंगर, नेवरी, रमझोल, झांझर, टणका, टोडा, हीरा नामी, ये सारी बात हमें पाँव की बात कर चुकी हैं। पाँव की अंगुलियों में भी आभूषण पहने जाती है। ये देखो जितने ही मैंने पाँव के आभूषण बताए ना, इसमें आपको एक ही बात ध्यान में रखनी है कि ये सारे के सारे आभूषण सोने के है, चांदी के नहीं। चांदी के है, सोने के नहीं है, ये बात ध्यान में रखना। किसकी है? चांदी की है, सोने के नहीं। अब सर क्या सोने के क्यों नहीं है? आप बताओ, पाँव में सोने के आभूषण क्यों नहीं पहनते? जल्दी जल्दी बताओ, सोचा है कभी आपने? क्या सर कुछ साइंस का लॉजिक है ना, कुछ ये कह देते हैं कि ये अच्छा नहीं है, शुभ नहीं है, सोना पाँव में नहीं पहनते हैं। क्यों नहीं पहनते भाई? जब सोने को आप बाकी पूरी बॉडी पे पहन सकते हो तो पाँव में क्यों नहीं पहन सकते? अरे उस समय की बात है जब हमारे बड़कों ने सोचा कि सोने का भाव इतना ज्यादा है, अगर सोने पाँव में ही पहन जाने लगी ना तो अपनी तो लुट गई लुटिया। जद सोनो बे पाँव खातर खरीद को नहीं से क्या जद बांके करियो, जद बांके दियो का सोनो जो है वो पाँव में पहनो शुभ को नहीं अशुभ है। आजकल की देखो, आजकल के समय कमाई ने मोटा मोटा लोग हो गए हैं, और बाकी थान बेरो है नया छोर छंडा को नई लड़कियां को अंग शौक ही अलग है। नहीं जी, लानी है तो सोने की पायल लेके आनी है, चाहे पतली सी लेके आना है, वाले आगे पैरे भी है, क्या होता है इसे? आज वाली पहनती है तो उस समय क्या ज्यादा नुकसान होता था? आज होता नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है, उस समय पैसे की तरफ ध्यान दिया गया था बड़कों के द्वारा, और आज के जो हम जैसे लोग हैं पता है बस सोना बाबू ने मांगा है तो लाके देना पड़ेगा, अन्यथा शाम को रोटियां को नहीं मिलने वाली। चलो फिर अब पैर की अंगुलियों की बात करते हैं। ज्यादा बात करने में क्या है? कुछ नहीं है। पैरों की क्या है साथियों? अंगुलियां। पैरों की अंगुलियों में भी आभूषण पहने जाती है, पहनी जाती है। पहला क्यों होता? ब्याह करता है 5 आभूषण लेके जानता भी, ऊपर कान, नाक, गलो, सिर को हो गयो, एक एक कर दियो, पैरांगी अंगुलियां को आभूषण कर दियो। कह यार पाजे पूजू तो बाद की बात है, पहला छोट की कर लिया। छोट छोटा का मां ब्याह लिया था, छोटा से कोको तो छोटो सो नाक को कौन तो छोटो सो टिको टाको कर गई ब्याह लिया था, छोटो सो गड़की कोई चैन चान गाली मूर्ति मारती। चालो मेरा भाई चाला लेके भी नहीं। आजकल लियाओ जब ठा लागे सोने का भाव लगभग 70-80 हजार के बीच का महीना है, तोड़ा सोना का, यानी 10 ग्राम सोने का भाव है। 10 ग्राम में की कौन बनाए? 10 ग्राम भुजिया ले गया दो है, अब देख लो कितनी की बात है। पर भाई सोने का 2 भुजिया याद है नहीं तो यहाँ समझ लो आधी गंगा ने आने। लो पैरों की अंगुलियों की बात करते हैं। के पहने अंगुलियां मैंने
अरे सबको पता है क्या पहनती है, बिछिया पहनती है। क्या पहनती है? बिछिया पहनती है। हमारी मम्मी ताई दादी के पहने है बिछिया पहने है। के पहने? बिछिया पहने। अब बिछिया ने ही के दे लुगाया बिंटी। के दे है? बिंटी के दे, पाँव की बिंटी। अब बिछिया ने ही के दिया है बिछुड़ी। के दे है? बिछुड़ी के दे है। तो ये भाई ध्यान में रख लेना। फिर अंगूठा का मायने पहना है बिनके क्या है? अंगूठों के वे पाँव के अंगूठे के अंदर पहनती है तो अंगूठा कहते हैं। हाथ के अंगूठे के अंदर पहनती है उसे अर्शी कहते हैं। यानी बे हाथ की अंगुलियां का आभूषण है, बे अंगूठे अंगूठे हमारे सारा। ठीक है। और बात करी पगपान। क्या है? पग पगपान है। इसकी बात हम कर ली। ये है भी चार ही बातें हैं। बातें तो दो ही है वैसे तो देखे तो बिछिया बिंटी बिछुड़ी है। तो ये की है बिंटी को काट दो एक बार। बिंटी हाथ की मायने ले लो, अंगूठा और पगपान ले लो। तीन ही बात, तीन नाम याद रखनी है, बिछिया बिछुड़ी और अंगूठा पगपान। अब देखो एक बात और बता देता हूं। अंगूठा कैसा होता है? गोल होता है। गोल के आगे लगा देना गोलमा। ये क्या है? अंगूठे का आभूषण। पैर की अंगुलियों के अंदर चार बात है, बिछिया गोलमा अंगूठा पगपान। बस इतनी सी बात। अब लियो जी, इतना सारा आभूषण जब आप महिला का पढ़ लिया अपन क्या कम थोड़ी है। कुछ तो हम भी पहनते हैं, मान मर्यादा रखते हैं। हम क्या पहने? हम सारे सोने सोने के पहनेंगे। हम क्यों चांदी वाले पहने, खोटिए पहने? हम सोने के पहने तो मैं सोने के ही पहनाने वाला हूँ। पुरुषों के आभूषण लियो जी। पुरुष अंगुलियों में ज्यादा देखो, पहली बात तो यह पुरुष नहीं देगा ये सिंपल रहना पसंद करे। अब मैं ये नहीं कहता कि सारे कई छपरी बनिया भी फिर मैं उनके पक्ष में नहीं हूँ, छपरियों के पक्ष में नहीं हूँ मैं बस जो सिंपल रहता है उनके पक्ष में हूँ। गड़े टिंगर सारा माच जे का हाय मजा आ गया छोरिया बेइज्जती कर दी ना बड़ा थे छपरी हो तो थे माड़ा हो बहुत मुंडी शक्ल का हो। वो गानो काट रखे नहीं भरतार भी गुंडा ले रही थी बाद में फिर वो गानो थार पर ही शूट करे वो, समझ लियो। अंगुलियों के आभूषण देखे तो अंगुलियों में पुरुष भी अंगूठी पहनते हैं। क्या पहनती हैं? पुरुष भी अंगूठी पहनते हैं। और पुरुष मुंदड़ी पहनते तो है लेकिन उसको मुंदड़िया कहती है। क्या कहती है? मुंदड़िया कहती है। क्योंकि ये कहाँ पे आ गया? पुरुष पे आ गया है। बस मर्यादा वाली बात है तो या लगाओ पीछे। मुंदड़ी कैसे? मुंदड़ी या बनाओ है ना। इसके बाद में कलाई की बात करी, हाथ की बात करी, हमें हाथ की बात करी। हाथ में ये कड़ा पहनते हैं बस, और ज्यादा कुछ नहीं पहनते। एक कड़ा पहनते हैं और कड़ा ज्यादातर सोने का पहनती है। अब कैसी गुरुजी मारी बेइज्जती कर, अरे थारी को नहीं करूं बेइज्जती, मैं हमारी बढ़ाई करने लगी हूँ। बस इतनी सी बात है। कड़ा ज्यादा सोने का पहनते हैं लेकिन अब क्यों हो गयो? अब थोड़ो सो पर्सनल अलग हो गयो। आजकल बे चांदी के कड़ा में नाम नूम लिखे डाल बे पहनने लगे, अब चांदी का भी पहनने आके दिक्कत। कान में भी आभूषण डालती हैं पुरुष जो है, कान में भी आभूषण डालती है। देखो ये बात करें कान फड़ाना नाक फड़ाना, ये जो शरीर के अंदर शरीर को फड़ा के आभूषण डाले जाते थे ना, ये पहले किसी ना किसी रोग से बचने के लिए डाले जाते थे। आजकल तो वो दिखाओ बन गया है, सुंदरता बन गई है। ये रोग के लिए स्टार्ट किए गए थे कि अगर ये करने पे ये होता है तो हमें ये रोग नहीं होगा, है ना। तो कान में क्या डालेंगे? वही साथियों लौंग डालेंगे। कान के अंदर लौंग जैसी आकृति का आभूषण आता है, लौंग डालेंगे। और क्या डालती हैं? मुर्कियां डालती है। ज्यादातर मुर्कियां ही मिलती है पुरुषों के, क्या मिलती है? मुर्कियां मिलती है। बाकी ये टॉप स्टाप से पुरुषों का काम का को नहीं है, लटकता रहे सोना को लगे, ठीक है नहीं। फिर और पुरुष जब छेल कड़ी लुगाई की ले गया है तो छेल कड़ी एक आपकी भी ले गया है। हम मैं ते सज्जन दोनों इक्के मिक्के एक हाथों के ले गया है, छेलकड़ी एक आपकी ले गया है। एक और देखो, कान क्या है? जाली मारता है, जालते रहता है तो ये जाली पे बस। एक कान का है, एक क्या का है? कान का है। गला का और देख ली, गले में भी हम डालती है। क्या डालती है साथियों? चेन डालती है। मंगलसूत्र हम नहीं डालती, मंगलसूत्र हमारे पीछे आने वाली डालती है ना। और और जब नाम सुने हुए एक है के साथियों पेडल घर गान जाके क्यों बापू पेडल दिला दे, बापू का साइकिल को काटे गल में गाड़ी।
तो सेट पेडल है, एक सेंकल का होता है और एक किसका होता है, एक गले का आभूषण है पुरुषों का। और क्या गाला है, मादड़ियों गाला है। गाले मूर्ति मार्ती आवे थी रामदेव जी की, हनुमान जी की, आजकल तो बहुत आने लगी है, आजकल तो बहुत ज्यादा आने लगी है, हर चीज की मूर्तियां आने लगी है। और मैंने आपको बताया था राम नामी जो है, ये क्या है, राम नामी जो है ये किसका है, गले का है, ये दोनों डालती है। एक और लिख लियो, तांती। शिविया चो नंगिया जड़ेल टकरी, उसके लिए तांती डालते हैं गले के अंदर में, चुड़ैल टकरी ना, है ना, चुड़ैल टकरी ना। हाथ की भुजा, बाजू, क्या, बाजू, इसमें क्या डालेंगे साथियों, भुजबंद डालेंगे। ये क्या डालेंगे, भुजबंद डालेंगे। कौन डालेंगे, पुरुष डालेंगे। क्या डालेंगे, भुजबंद डालेंगे। यहीं पे एक कड़ा भी डालती है, क्या डालती है, कड़ा भी डालती है। पुरुष को क्या कहते हैं, नर कहते हैं, महिला को क्या कहती हैं, मादा कहती हैं। तो मैदा तो करेंगे नहीं, हम क्या करेंगे, नरमुख करेंगे। पुरुष क्या करती हैं, नरमुख भी क्या करती हैं, बाजू के अंदर डालती हैं, नरमुख भी बाजू के अंदर डालती हैं। तो ये हमारे आभूषण की बात की थी हमने, जो आभूषण महिलाओं के और पुरुषों के हो गए। महिलाओं के और पुरुषों के आभूषण जो है हमारे कंप्लीट हो गए। सर से लगे थे, सर, नाक, कान, गला, दांत, बाजू, हाथ, हाथ की अंगुलियां, कमर, पैर, पैर की अंगुलियां, और पुरुषों के आभूषण जो है ये हमें आज की क्लास में सारे के सारे पढ़ चुके। ज्यादा कुछ नहीं ध्यान रखना, बस ध्यान इतना ही रखना है कि पैर की अंगुलियों में कौन से आभूषण पहने जाते हैं, नाम रटना है। ये नहीं रटना कि ये अंगुलियों के अंदर बिछुड़ी बनती है, बिछिया बनता किसी है, कौन बनाता है, कौन कलाकार था, ये नहीं पूछना। चित्रकार चित्रकार जो जितने है सब भूल जाओ, बस सीधा ही नाम रट लो बस। मुंदड़ी बनाई फिरे ते विच नग जड़वाई फिरे, ये मुंदड़ी कब बनती है, जब सगाई होती है। अगर पहला की मुंदड़ी बन जाए तो भी नग अगला झाड़ भी दे आती है, भले कितना ही कीमती पत्थर गया, भले कितना ही अर्ध कीमती पत्थर गया, सारा झाड़ दे आते। तो ये आभूषण है। अगर क्लास अच्छी लगी है तो लाइक करें, वीडियो के ज्यादा से ज्यादा कमेंट दें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। जिस साथी ने हमारे YouTube प्लेटफॉर्म द्रोणा पेशियस को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन के बटन को ऑन कर ले, ताकि आपको क्लास का नोटिफिकेशन समय समय पे मिलता रहे। तो धन्यवाद साथियों, मैं आपका साथी संजय रतिवा।